मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आया हूं जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक नजरियाती, आईनी और इंसानी सवाल बन चुकी है। यह खबर उन लोगों से मुतल्लिक है जो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर यानी कि POK से हिजरत करके जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसों पहले आ बसे और अब हुकूमत उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियों में शामिल है। सरकारी सतह पर उन लोगों को गैर कानूनी बाशिंदा करार देकर वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन मैं ये सवाल एक भारतीय सहाफी की हैसियत से उठा रहा हूँ कि जब हुकूमत हिंद खुद ही POK को अपने इलाका मानती है, नक्शों में दिखाती है, अक़वाम मुत्तहिदा से कहती है कि वह भारत का अटूट अंग है जो हमारा हिस्सा है, तो फिर POK से आए उन लोगों को हम गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? क्या हम खुद ही अपने दावों को कमजोर नहीं कर रहे? अगर POK हमारा है तो वहां से आने वाला हर शहरी भी हमारा है। ये नजरिया, यही आयन, यही दलील है। इसी दौरान एक और तकलीफदा, जज्बाती और इंसानियत को झंझोड़ने वाला वाकया सामने आया। सारा खान, जिसने सिर्फ 14 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे भी वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इंतजामिया ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसे भी वाघा बॉर्डर ले जाने की मंसूबा बंदी हो चुकी थी। लेकिन सारा खान ने साफ किया, मेरा तल्लक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मीरपुर से है। मेरी शादी 2017 में यहाँ हुई थी। मैं माँ बनी हूँ और मेरा बच्चा हिंदुस्तानी है। फिर मेरा कसूर क्या है? सारा खान, राजनगर बुदल। जी हाँ, मैं कश्मीर से हूँ, उधर पाकिस्तान POK से हूँ, मीरपुर से। जी, मेरा और मेरा एक बेटा पाकिस्तान का पासपोर्ट है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? सर 2017 में आई हूँ यहाँ पे। तो ये बच्चा सर ये मुझे अभी 14 दिन पहले हुआ है। तो आपको क्या कह के वापस भेजा? जी हाँ सर, मुझे कह रहे हैं कि आपका LTV एक्सपायर हो गया, वापस जाएं। हालांकि मेरा LTV 2 साल के लिए है, 2026 तक। मेरी रिक्वेस्ट है यही कि हम लोग यहाँ पे घर बसाने के लिए आई हैं, लड़कियाँ जो शादी करके आई हैं। अगर आप लोग ने हमें इजाज़त दी यहाँ आने की तो प्लीज़ हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। जो हालात पैदा हुए जो उनके लिए होगा सर उसके लिए हमें बहुत दुख है उस चीज़ का। हम उसके लिए, हमें इस चीज़ के लिए बहुत दुख है जो चीज़ हुई है, जो वाक़या हुआ है, और उन लोगों को पकड़े, उनको सजा दी जाए। हमें तो ना घसीटा जाए बीच में। सर यह आवाज सिर्फ सारा खान की नहीं बल्कि हजारों मजलूम आवाजों की है जो दहाइयों से भारत की सरजमीन पर बस रही, जिनका सब कुछ यही है और जिन्हें आज कागजी कार्रवाइयों की बुनियाद पर जड़ से उखाड़ा जा रहा है। खुशकिस्मती से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले में फौरी मुदाखलत की और सारा खान को फिलहाल राहत दी। उस माँ को उसके 14 दिन के बच्चे से जुदा होने से बचा लिया गया। लेकिन सवाल अपनी जगह है, क्या हर माँ को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा? क्या हमारी पॉलिसियों में इंसानियत की कोई जगह नहीं है? यह मामला वहीं तक महदूद नहीं है। काबीना वजीर बराए कबायली अमूर जनाब जावेद अहमद राना ने भी इस पूरे मामले पर दो टोक बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग वो हैं जो 1965 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में रहते थे और कशीदा हालात की सबब उस तरफ यानी पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर चले गए थे। लेकिन जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए, ये वापस अपनी रियासत, अपने घरों और अपने खानदानों के पास आ गए। यहाँ उनके मकानात हैं, बच्चे हैं, नस्लें परवान चल रही हैं। तो फिर आज उनको निकाल देना न सिर्फ एक इंसानी ज्यादती है बल्कि भारत के दावे पर भी एक अमली सवालिया निशान भी। इन लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं और 65 में कुछ लोग हमारे यहाँ से हिजरत करके दूसरी तरफ गए थे और फिर वो वापस आ गए अपने मुल्क। अब उनके ख़ानदान के लोग, उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ यहाँ है। अगर हुकूमत POK को अपना मानती है, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर बोलते हैं, अगर हमारी असम्बलियों में उन इलाकों की सीटें शामिल की जाती हैं, तो फिर वो लोग इस जमीन से निकलकर हमारे यहाँ आए हैं, वो कैसे गैर हो गए? क्या हम अपने नजरिए को सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रखना चाहते हैं या फिर इस पर अमली अमल दरामद भी जो है वो चाहते हैं? यह खबर सिर्फ एक वाक़या नहीं है, यह भारत के दावों, आयन, इंसानियत
और पॉलिसी का वो आईना है जिसमें हमें अपना चेहरा देखना होगा। सवाल ये नहीं कि हम किन को निकाल रहे हैं, सवाल ये है कि हम अपने दावे से खुद ही पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर पीओके हमारा है तो फिर उसके लोग भी हमारे हैं। और अब एक और पहलू पर बात करना जरूरी है जो पीओके से भी जुड़ा है और हमारे कौमी जज्बात से भी। पहलगाम में जो होलनाक साना पेश आया जिसमें 26 से ज्यादा वहां पर सयाह शहीद हो गए, उसका बदला लेना हमारा फर्ज है और हुकूमत हिंद ने इसकी मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में फैसला हो चुका है कि कब, कहां और कैसे इस हमले का बदला लेना है। ये अख्तियार मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज के सपुर्द कर दिया गया है। यह बदला जरूर होगा, लेकिन अपने लोगों को बचाना, अपनी सरजमीन पर इंसाफ करना और अपने ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ देना ये भी इतना ही जरूरी है। लिहाजा जो लोग पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर आकर बसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पीओके से आए हैं जिनका तल्लुक भारत के उस हिस्से से है जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है, उन्हें राहत जो है वो मिलनी चाहिए, शहरियत मिलनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और जो पीओके का है वो भी हमारा है।